अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में मॉक देने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। तो इंग्लिश में आपको रोज़ मॉक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक वीक में या तो 10 दिन में एक मॉक इंग्लिश का दे सकते हो, वो भी प्रैक्टिस के लिए ही। बाकी इंग्लिश में मॉक देने से कोई फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि इंग्लिश में आपको टाइम की इतनी कोई कमी नहीं होगी। मैथ्स में मॉक देना पड़ता है क्योंकि हमें टाइमली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर भी अगर आप बहुत स्लो हो इंग्लिश में रीडिंग में, या फिर बहुत ही वीक हो कॉम्प्रिहेंशन में, तो आप मॉक दे सकते हो, वो भी वीकली एक बार इनफ है, बहुत मोर देन इनफ है। अब इंग्लिश में आपको डेली क्या करना है, तो मेन चीज़ मैथ्स की तरह जो भी आपने ग्रामर सीखा है, पहली बात, ठीक है, ग्रामर अभी तक आपने 100% सीख लिया होगा, ठीक है, और नहीं सीखा होगा तो फिर आपकी प्रिपरेशन का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। अब ग्रामर आपने जो भी सीख लिया आज तक, उसका टाइमली रिवीजन इंग्लिश में भी, ठीक है, तो वो इंग्लिश में भी टाइमली रिवीजन करना है, कंसाइज नोट से या कहीं भी, कोई भी आपका जो भी सोर्स हो वो। तो ग्रामर हो गया इंग्लिश में, उसका टाइमली रिवीजन करना है। प्लस इंग्लिश में आपको 30 मिनट्स रोज़ एडिटोरियल पढ़ने हैं, कोई भी न्यूज़पेपर के, ये कॉम्प्रिहेंशन के लिए है। और आपको ये प्रैक्टिस, ये माइंड को ट्रेन करना है कि आप बहुत स्पीड, मतलब जितना हो सके उतना स्पीड में पढ़ सको। वैसे आप पहले 30 मिनट्स में 3 या 2 एडिटोरियल्स पढ़ पा रहे हो, तो आपको ये प्रैक्टिस करने के मैं बड़ा हूँ, रोज़ ये एक एडिटोरियल ऐड हो जाए, हर 10 दिन बाद 4 पढ़ पाओ, उसके बाद और थोड़ा स्पीड में पढ़ पाओ, आई मीन। और एडिटोरियल पढ़ने के लिए आपको पेपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी ऐप्स है जिसमें हर एक पेपर का एडिटोरियल, स्पेशली एक एडिटोरियल के लिए भी एक ऐप है, डेली एडिटोरियल्स करके एक ऐप है प्ले स्टोर में, वो डाउनलोड कर लेना। अब बात आती है, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ग्रामर हो गया, अब बात आती है बुक इंग्लिश में ऐड क्या कर सकते हो आप स्पेशली टीयर 2 के लिए। तो जैसे मुझे 2017 में काफ़ी टाइम मिल गया था मेंस में, और आपके पास भी है, सबको पता है, अभी कोविड है, ये सब है, कोरोना चल रहा है, तो टाइम आपके पास इनफ है, मोर देन इनफ है। तो क्या करना है आपको, इंग्लिश में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, 186 मार्क्स थे 2017 में, और 2018 भी मैंने मेंस दिया था। वैसे मैं मतलब प्लानिंग के साथ कोई प्रिपरेशन मैंने की ही नहीं थी 2017 के बाद, लेकिन मेंस मैंने फिर भी इंग्लिश का दिया था, तो मेरे 201 या 2 हो गए थे नॉर्मलाइजेशन के बाद। नॉर्मलाइजेशन के पहले मेरे 198 ऐसे मार्क आ गए थे 2018 मेंस में इंग्लिश में। तो कैसे आए, एक ही बार मैंने प्रिपरेशन की थी 2017 में, फिर मैंने कुछ नहीं किया था, फिर मैं ऐसे रेगुलरली जो अपने मोबाइल में पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं या फिर यूज़ करते हैं इंग्लिश, तो डेली लाइफ में हमारा यूज़ हो ही रहा है, उसी में मेरा इंग्लिश होता गया, मैं भूला नहीं इंग्लिश को, तो वैसे ही मेरा अच्छे मार्क्स आ गए। लेकिन मैं बताता हूँ इंग्लिश के मेरे अच्छे मार्क्स इसलिए आए थे क्योंकि मुझे जो भी 2017 में एक्स्ट्रा टाइम मिला, उसमें मैंने वोकैब के इतने सारे वर्ड्स याद कर लिए थे। मतलब वोकैब अगर आपका स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपको इंग्लिश में को बहुत ही अच्छे आप मार्क्स गेन कर सकते हो, और आप कंपटीशन में बहुत आगे आ सकते हो, क्योंकि वोकैब सबका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। आप समझो, ग्रामर में इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, बाद में एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सब चीज़ें जो नॉर्मल है वो सबको आएगी, सब सॉल्व करेंगे। ये सब चीज़ में आप कोई एक्स्ट्रा गेन नहीं कर सकते मार्क, कंपटीशन नहीं करनी है आपको एट लास्ट। तो आप एक्स्ट्रा मार्क्स किस में गेन कर सकते हो, वोकैबलरी में। तो वोकैबलरी आप स्ट्रॉन्ग करोगे ना, मैंने बैरन की एक PDF आती है इंग्लिश की, मैंने वो वर्ड लिस्ट, GRE के लिए वर्ड लिस्ट होती है, तो मैंने उसमें 3-4 हज़ार वर्ड होते हैं, तो वो 3-4 हज़ार वर्ड इतने सेल्फ सफिशिएंट है ना, होते हैं कि उसमें सब कवर मोस्टली हो जाता है, 90% वोकेबलरी उसमें 95% कवर हो जाती है। और अब मैं वोकेबलरी मतलब सिर्फ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स नहीं होता है, वोकेबलरी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड, एंटोनिम, सिनोनिम पे बहुत ध्यान देना है। देखो वोकेबलरी को ऐसे मत पढ़ना कि भाई बुक में लिस्ट, बुक में जैसे दिया होता है कि भाई एक वर्ड है उसके 3-4 मीनिंग दे दिए साइड में, फिर वो आप पढ़ रहे हो ऐसे 20-30 वर्ड पढ़ लिए, 50 वर्ड पढ़ लिए। इससे मेरे हिसाब से फ़ायदा नहीं होगा आपको उसका, क्योंकि इंग्लिश हमारी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, तो आपको वोकेबलरी का जो इंग्लिश का वर्ड है उसको हिंदी के मीनिंग में, अपने लैंग्वेज में उसका मीनिंग आपको याद रखना पड़ेगा। और फिर जैसे ही आप दूसरा वर्ड भी सेम मीनिंग का पढ़ोगे तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ इसका ये वर्ड भी, वो वर्ड का भी यही मीनिंग था और इस वर्ड का भी यही मीनिंग है, तो ये सिनोनिम, वो अपने आप माइंड में हो जाएगा। तो आपको ऐसे पढ़ना है वोकेबलरी, अपनी लैंग्वेज में उसका मीनिंग याद रखना है वर्ड का, और आपको वोकेबलरी में रट्टा ही लगाना है। वोकेबलरी में जो लोग, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि एडिटोरियल पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें से फिर नोट डाउन करो, तो वो मेरे लिए सक्सेसफुल नहीं रहा था। मैंने ट्राई किया था और मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। रिकमेंड मैं वही करता हूँ कि पूरा लिस्ट निकालो और उसको रट्टा लगाने के, उससे रट्टा ही लगाना है आपको वोकेबलरी में, उसके अलावा और कोई आपके पास मुझे नहीं लगता इफेक्टिव तरीका है। तो आप 3-4 हज़ार वर्ड का रट्टा, अगर अब मैं क्या करता था, रोज़ 20 या 30 वर्ड, या फिर कभी कभी 30 से ज़्यादा नहीं, रोज़ 20-30 वर्ड का एक अपना पेपर फाड़ लेता था नोटबुक का, उसमें मीनिंग लिख के
उसके सामने मीनिंग लिख के, और उसका एक सेंटेंस बनाता था उसको याद रखने के लिए, उसका एक अटपटा सा सेंटेंस हिंदी में या अपनी गुजराती लैंग्वेज में। और फिर मैं वो दिन में जितनी बार हो सके मैं फ्री हो तब मैं वो पढ़ता था। तो जब भी बाहर निकलूँ कहीं ऐसे ही खड़ा हूँ तो मैं पॉकेट में रखता था उसको दिन रात। तो वो ऐसा करके दिन में 10-20 बार वो एक चीज़ पढ़ देता था। फिर ऐसे मैं उसको स्टेपल करके रखता था। और एक वीक होता था तब मैं पूरे वीक की 2 बार वीकेंड पे पूरे वीक के जो भी वर्ड मैंने पढ़े लिखे वो मैं वीक में रिवाइज करता था। और 1 महीना होने के बाद पूरे 1 महीने के रिवाइज करता था। ऐसा करके मेरी वोकेबलरी इतनी अच्छी हो गई थी। तो मैंने ऐसे याद की है। याद करने का तरीका आपका अलग भी हो सकता है, लेकिन आप वोकेबलरी पे ज़्यादा ध्यान दो मेंस के लिए। एरर ग्रामर आपने पढ़ ही रखा है, ग्रामर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार अच्छे से पढ़ लो। फिर एक बार पढ़ने के बाद ग्रामर में ऐसा नहीं है कुछ कि आप नया 2-3 एक्सेप्शन कोई बता देगा कहीं से, उसको सीख के आप कुछ इतने ज़्यादा मार्क गेन नहीं कर पाओगे। आपको मार्क से सेंट्रिक पढ़ना है। मार्क सेंट्रिक पढ़ने के लिए वोकेबलरी इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करो, आपके बहुत अच्छे मार्क आएंगे। और आप न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ोगे, उससे कॉम्प्रिहेंशन तो आपका हो ही जाएगा। अब मैं आता हूँ अपनी और जनरल को टिप्स मैं आपको थोड़ी बता दूं कि आप है ना अपने रूम में अगर हो सके आप सेपरेट रूम में अगर तैयारी कर